आज के युद्ध में पूर्व निश्चय के अनुसार पांडव शिखंडी को आगे कर युद्ध भूमि की ओर चले। व्यूह रचना करके शिखंडी स्वयं सेना के आगे खड़ा हुआ। भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, नकुल, द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न आदि शिखंडी की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते चले। युधिष्ठिर के पीछे विराट, विराट के पीछे द्रुपद, फिर धृष्टकेतु आदि चले। उधर भीष्म पितामह आगे आगे थे, उनके पीछे द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भगदत्त, कृतवर्मा, सुशर्मा आदि महान योद्धा चले। भीम, नकुल, सहदेव और सात्यकी ने कौरव सेना पर बारंबार हमला किया। इनके प्रहारों को कौरव वीर सहन नहीं कर पाए। सैनिकों के पैर उखड़ गए और वे इधर उधर भागने लगे। भीष्म पितामह ने जब यह देखा तो वे उग्र हो उठे। वे अपने प्राणों का मोह छोड़कर पांडवों, पांचालों और श्रीजयों पर तीखे बाण बरसाने लगे। उन्होंने क्रोध में भरकर पांडवों के 5 महारथियों को मार डाला और असंख्य हाथी घोड़े को मार डाला। फिर अनगिनत शूरवीरों को धराशायी कर डाला। शिखंडी ने भीष्म का भयानक पराक्रम देखा तो उसने 3 तीखे बाण भीष्म पितामह के सीने पर चलाए। भीष्म पितामह घायल हो गए, किंतु उन्होंने उस पर प्रहार नहीं किया कि मैं स्त्री पर वार नहीं करता। तू शिखंडिनी है, मैं यह बात जानता हूँ। शिखंडी ने क्षुब्ध होकर कहा, आप मुझ पर प्रहार करें चाहे ना करें, किंतु मैं आपके सामने सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज आप मेरे हाथ से बचकर नहीं जाएंगे। मैं आपका वध कर डालूंगा। अब आप इस संसार को अच्छी तरह देख लें। शिखंडी की यह बात सुनकर अर्जुन ने भी उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि तुम आज किसी भी प्रकार पीछे ना हटना और भीष्म पितामह का वध करके ही चैन की सांस लेना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और अपनी पूरी शक्ति से कौरव सेना के महारथियों को तुम्हारी ओर बढ़ने से रोके रहूंगा। अर्जुन से प्रोत्साहित पाकर शिखंडी भीष्म पर प्रहार करने लगा। भीष्म पितामह उसके वानों की चिंता ना करते हुए पांडवों की सेना का विध्वंस करने लगे। लगता था कि आज कोई भी शक्ति भीष्म को रोक नहीं पाएगी। अर्जुन ने स्वयं भीष्म पर प्रहार करना आरंभ किया। दुशासन ने अर्जुन का निवारण करने के लिए उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। दोनों में घमासान लड़ाई हुई। दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह घायल कर दिया। द्रोणाचार्य ने सहसा देखा कि आज अद्भुत प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, अतः अश्वत्थामा को सचेत करते हुए उससे कहा कि तुम भीष्म पितामह की रक्षा करते हुए धृष्टद्युम्न के साथ संग्राम करो। भीमसेन ने जब यह देखा तो अकेला ही कौरव पक्ष के 10 प्रमुख महारथियों के साथ युद्ध किया। अर्जुन ने भी भीमसेन की सहायता की और कौरवों को भारी क्षति पहुंचाई। भीष्म पितामह ने असंख्य पांडव योद्धाओं को मार डाला। लड़ते लड़ते वे उबने लगे। वे सोचने लगे कि मुझे अब वीरों का वध नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने समीप ही युद्ध करते युधिष्ठिर से कहा, मैं युद्ध भूमि में बहुत से वीरों का वध करते करते उब गया हूँ, इसलिए अब अगर तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन आदि को आगे करके मेरे वध का प्रयत्न करो। भीष्म पितामह की बात का आशय समझकर युधिष्ठिर ने पांडव सेना को बढ़ने का आदेश दिया। फिर तो दोनों सेनाओं में अभूतपूर्व युद्ध हुआ। अर्जुन चेदी तथा पांचाल देश के वीरों के साथ साथ शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर आक्रमण किया और महाप्रतापी भीष्म अपने तीखे बाणों से पांडवों को व्याकुल करने लगे। अर्जुन ने पुनः शिखंडी को भीष्म पर प्रहार करने के लिए उकसाया। अर्जुन और शिखंडी भीष्म पर प्रहार करने लगे तो दुशासन ने अर्जुन पर वार करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने दुशासन की जीत कर भीष्म पितामह पर आक्रमण किया
तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।